Hello everyone, क्लास 6 मैथ्स जून चैप्टर नंबर 5 मेंटल मैथ्स। मैंने प्रायः ये देखा है कि बच्चों में जो ट्रू फॉल्स का टर्म होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स का टर्म होता है, उसे आंसर शीट से फिलअप कर लेते हैं और उसे बड़े ही हल्के में लेते हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये बार बार बताने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को लाइटली न लें, हल्के में न लें, सीरियसली पढ़ने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। दिया गया 3/12 इन इज ग्रेटर देन 3/17। बोला ये गया है कि 3/12 बड़ा है 3/17 से। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, दो रेशनल नंबर हैं और यहाँ पर क्लियर है, दो रेशनल नंबर अगर दिए गए होते हैं तो हम उनको कंपेयर करने के लिए पहले दो टर्म फाइंड आउट करते हैं, या तो डेनोमिनेटर इक्वल होगा या न्यूमरेटर इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरेटर इक्वल है, तो कंपेयर करने के लिए ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि यदि न्यूमरेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। क्लियर है? तो 3/12 यहाँ पे डेनोमिनेटर छोटा है और 3/17 डेनोमिनेटर क्या बड़ा है, तो 3/12 ग्रेटर है, इसलिए ये टर्म क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है। बी दिया गया है 12/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, किसी भी कंडीशन में प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। यदि न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। सी दिया गया 13/4 इज अ नंबर बिटवीन 2 एंड 3, यानी 13/4 इज अ नंबर, यानी 2 और 3 के बीच का ये नंबर है 13/4। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कि ये टर्म दिया गया है वो दिया गया है फॉल्स दिया गया है। डी दिया गया है 13/39 5/15 आर अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? इन्हें रिड्यूस करके देख लें। यदि यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे कि 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, 1/3 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा कितना हो जाएगा 39। इट मीन्स 1/3 इसका भी वैल्यू है, 1/3 इसका भी वैल्यू है, तो ये इक्विवेलेंट हैं, इसलिए ये क्या लिखा जाएगा, सॉरी ये फॉल्स कैसे लिखा गया है, ये होगा आपका ट्रू, ये टर्म होगा ट्रू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। नहीं, यानी वे फ्रैक्शंस जिनके सेम वैल्यू होते हैं, सेम मान होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। ए दिया गया है अ फ्रैक्शन ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी इफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स। यदि दो फ्रैक्शंस दिए गए हों जिसमें एक बड़ा और एक छोटा हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से सेकंड रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर से होता है, यानी a इंटू डी होगा, और उसके बाद सेकंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से फर्स्ट रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, इट मीन्स c इंटू डी होगा। और यदि a बाई बी है तो ग्रेटर देन ए डी ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए डी ग्रेटर देन सी बी। क्लियर है? ये होगा हमारा टर्म। बी दिया गया टू और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी हमने जस्ट एबव हमने बताया कि यदि दो फ्रैक्शंस दिए गए हों और उनको रिड्यूस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर या मल्टीपल्स फाइंड आउट करने पर या डिवाइड करने पर यदि वैल्यू सेम आएगा तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में 2/4 है, इसे रिड्यूस करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को अगर मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3/6, ये सभी क्या है,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इनका वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा। इनको भी रिड्यूस कर देंगे तो 1/2 आएगा, इनको भी रिड्यूस कर देंगे तो 1/2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में द डेनोमिनेटर इज लेस दैन और इक्वल टू द न्यूमरेटर। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर क्या होता है, कम होता है या बराबर होता है न्यूमरेटर के, यानी 1/1 इम्प्रॉपर कहलाएगा, 2/2 इम्प्रॉपर है, 3/3 इम्प्रॉपर है, और 2/1 जो होगा वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा। एक बार और सुन लें, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर कहलाता है, और डेनोमिनेटर छोटा होता है, डेनोमिनेटर इज लेस, छोटा होता है तो इम्प्रॉपर कहलाता है। और एक कंडीशन और बताया जाता है कि यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इक्वल होता है तो वो इम्प्रॉपर में काउंट किया जाता है। डी दिया गया, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म। किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं इफ़ द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इज 1। यदि उन दोनों के बीच डिवीज़न, कहने का मीन्स ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा टर्म आता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया है, 2/4 को रिड्यूस करेंगे तो 1/2 आएगा, और 3/6 को भी रिड्यूस करेंगे तो 1/2 आएगा। और ये 1/2 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको हम लोवेस्ट टर्म भी बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। कहने का मीन्स यदि 1 और 2 का HCF फाइंड आउट करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 2 और 1 दोनों क्या होंगे, 1 से रेड्यूसिबल होंगे। इसलिए ये टर्म जो है फिलअप किया गया है, यानी क्या बोला गया है कि यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का HCF 1 आएगा तभी वह फ्रैक्शन क्या कहलाता है, लोवेस्ट फॉर्म कहलाता है या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। लास्ट टर्म दिया गया, द लिस्ट कॉमन डेनोमिनेटर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस का जो लिस्ट कॉमन डेनोमिनेटर होता है, LCD, क्या होता है, LCD इज द LCM होता है ऑफ देयर डेनोमिनेटर, यानी उनके डेनोमिनेटर का LCM होता है। एक बार और समझ लें, द लिस्ट कॉमन डेनोमिनेटर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी किसी भी अनलाइक फ्रैक्शंस का जो लिस्ट कॉमन डेनोमिनेटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं, उनके डेनोमिनेटर्स का। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।